में सीएम योगी और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग दिनों दिन तेज होती हुई नजर आ रही है। देखिए माफिया मठाधीश से शुरू हुई ये तकरार कहां तक पहुंची है। तो इन्होंने सत्य का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। देखिए भस्मासुर दो नहीं हो सकता। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। यूपी में सियासी पारा हाई, चरम पर माफिया मठाधीश की लड़ाई। लोकतंत्र में दो दलों के बीच जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है। आजाद भारत में ये लंबे समय से होता रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई अलग अलग मुद्दों को लेकर आमने सामने से लेकर सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे पर हमला करते दिख रहे हैं। और इसी क्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वो बेहद हैरान करने वाला है। उन्होंने बगैर नाम लिए सीएम योगी पर हमला साधा है। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में कहीं भी सीएम योगी के नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग चल रही है, उसे देखते हुए लोग कयास लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव का ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ के लिए ही है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। वहीं अखिलेश के इस वार के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश भाषा की मर्यादा भूलकर संत समाज का अपमान कर रहे हैं। केशव प्रसाद ने अखिलेश यादव से माफी मांगने को कहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस का मोहरा और राहुल गांधी के दरबारी बनने के बाद से भाषा की मर्यादा भूल गए हैं। केशव ने कहा कि आपकी बयानबाजी से केवल संपूर्ण संत समाज का ही नहीं बल्कि प्रदेश की 25 करोड़ की जनता का अपमान भी हो रहा है। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट के जरिए आगे कहा कि ऐसे बयान के लिए आप सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे। आपकी भाषा ही सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। देखिए वो जब संतों का अपमान करते हैं तो वो एक संत का नहीं होता, वो एक संत का होता है, पूरे समाज का अपमान होता है। जब से श्री अखिलेश यादव जी कांग्रेस के दरबारी बने हैं तब से इस प्रकार के उल्टे सीधे वो बयान देते हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के समाप्तवादी पार्टी बनने का कारण वह स्वयं बनेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच छिड़ी जुबानी जंग में अब ऐसे ही शब्दों से आरोप प्रत्यारोप के तीर चल रहे हैं। इन्होंने सत्य का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर है। देखिए भस्मासुर दो नहीं हो सकता। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। दरअसल जैसे जैसे उपचुनाव के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे दोनों नेताओं के बीच चिड़ी जुबानी जंग की धार और तेज होती जा रही है। मठाधीश और माफिया की इस जंग में दोनों नेता अपने अपने नैरेटिव सेट करने की कोशिश में। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है। सीएम योगी ने माफियाओं की लिस्ट गिना दी तो अखिलेश यादव ने भी इस पर चुटकी। तो समाजवादी पार्टी भी तो उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी, उसी नक्शे कदम पे चल रही थी। गुंडागर्दी की चरम, अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते। आप बताओ, नहीं आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा बताओ। माफिया मठाधीश से शुरू हुआ ये ताजा घमासान अब कुत्ते की दुम और गीदड़ तक जा पहुंचा है। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं,
देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। उम्मीद है कि इन भेड़ियों की समस्या का समाधान सरकार जल्दी ढूंढेगी और अगर इन भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी गई। सत्ता और सियासत अपनी जगह है, लेकिन भेड़िया और एनकाउंटर पर शुरू हुई सियासी तकरार अब धीरे धीरे व्यक्तिगत स्तर तक जाती दिख रही है। सवाल ऐसे में है कि क्या उपचुनाव के लिए ऐसे बयानों से सियासी दल अपने पक्ष में माहौल बना पाएंगे। टीम न्यूज डे। अखिलेश यादव ने साधु संतों को लेकर दिए गए बयान पर सफाई भी दी है। सुनिए क्या बोले अखिलेश यादव। हमारे कभी किसी साधु संत ऋषि मुनि आचार्य किसी के बारे में हम समाजवादियों ने कभी टिप्पणी नहीं की होगी। हाँ, हम लोगों ने टिप्पणी जो की है वो मठाधीश मुखर्जी जी पे टिप्पणी की, अगर की होगी तो वहीं एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा ने अखिलेश यादव के बयान का समर्थन कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं और जो भाषा बोल रहे हैं वो एक मठाधीश से उम्मीद नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने सारे महंत को नहीं कहा है, उनका उद्देश्य खाली एक महंत जो मठाधीश है गोरखपुर का, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उनके बारे में कहने का काम किया है। और विवादित टिप्पणियां प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरुआत करी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री के टिप्पणियों का जवाब दिया है। अखिलेश यादव की विवादित टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं अब अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार कर दिया। अमेठी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि एसपी का चरित्र हिंदू विरोधी है। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र, समाजवादी पार्टी ने हमेशा सनातन धर्म को कलंकित करने का काम किया। हमारे साधु संतों को, हमारे महापुरुषों के बारे में उनके किस प्रकार से उनके विचार रहे हैं ये जग जाहिर। और अयोध्या में भगवान श्री राम के कार सेवकों पर नरसंहार करना जिस प्रकार से 1990 में आप सब लोगों ने देखा, तो समाजवादी पार्टी का चरित्र हिंदू विरोधी है। उनका हिंदू विरोधी चरित्र उनके बयानों में भी और उनके स्वभाव में भी कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी हमलावर है। इसी बीच जालौन पहुंचे राज्य मंत्री संजय गंगवार ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। सुनवाएंगे आपको। ये जो साधु संतों का अपमान करता है वो उसका क्या आश्रय होता है ये मैं शब्दों में नहीं बता सकता। आज तक इस देश में जिन्होंने साधुओं का, संतों का वो गलत बोला है, उनका क्या हश्र हुआ है ये आप सब लोगों को पता है। और जनता इनको 2027 में अपने वोट से कमल खिला करके इनकी जमानत जब्त कराकर इसका जवाब भी देने को तैयार है। आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश के बयान पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जिस नजरिए से अखिलेश जी किसी भी चीज को देखते हैं ये उनका नजरिया है और योगी जी जिस चीज को अपने नजरिए से देखते हैं उनका नजरिया है। तो मुझे लगता है कि पूरा प्रदेश ये जानता है, पूरा देश जानता है कि योगी जी ने किस तरह से उत्तर प्रदेश की छवि को सुधारा है, उत्तर प्रदेश में कितना काम किया है, उत्तर प्रदेश को कितना आगे लेके आए हैं, ये पूरा देश जानता है। इसके लिए अखिलेश यादव जी के कन्फर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं। अखिलेश यादव जी की राजनीति ही यही है कि वो
समझते हैं कि वो हिंदुओं का खिलाफत करके, सनातन का खिलाफत करके, मुसलमानों को खुश करके और राजनीति करेंगे और इसमें वो सफल भी हैं।